मुरैना जिले में जमीन को लेकर एक ही परिवार के लोग आपस में भिड़ गए, जहां पुलिस के सामने जमकर हाथापाई की गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अशोकनगर के नई सराय शाडोरा रोड पर बरखेड़ा गांव के पास मंगलवार को एक सड़क दुर्घटना में शादी में जा रहे परिवार की कार बोलेरो से टकरा गई। इस हादसे में दुल्हन के जीजा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दुल्हन सहित 6 अन्य लोग घायल हुए, जिससे शादी की खुशियां मातम में बदल गई। बताया जा रहा है कि कोलारस से जैन परिवार अपनी बेटी साक्षी जैन की शादी के लिए विदिशा जिले के गंजबासौदा जा रहा था। परिवार के सदस्य 4 गाड़ियों में सवार होकर निकले थे। बरखेड़ा गांव के पास दूसरे नंबर पर चल रही अर्टिगा कार की सामने से आ रही बोलेरो से सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में 36 वर्षीय वैभव जैन की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल अशोकनगर पहुंचाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने दुल्हन साक्षी जैन सहित 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर तत्काल भोपाल रेफर कर दिया। अन्य घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। यहाँ के कृषक जिला कार्यालय में पुलिस अभिरक्षा और पुलिस सुरक्षा मांगने के लिए कुछ दिवस पूर्व गए थे, तो वहाँ से हमको एक आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें आवेदक द्वारा, निहाल सिंह आवेदक का नाम था, उसके द्वारा अपनी सरसों की फसल कटवाने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की गई। उनका ये कहना था कि गांव में जो उनके परिवार के दूसरा पक्ष है वो उनको फसल काटने नहीं दे रहा है। हमने मामले की जाँच जो वर्तमान पटवारी है उससे कराई। पटवारी द्वारा हमको लिखित रिपोर्ट दी गई, उसमें यह उल्लेखित किया गया कि वह ज़मीन निहाल सिंह की ही है, खसरों पे उसका ही नाम है, यह फसल उसने या उसके परिचित ने बोई है उसकी सहमति से, और ये कब्जा भी उस विवादित ज़मीन पर उसी पक्ष का है, जिसके आधार पर हमने थाना प्रभारी को फसल कटवाने के समय पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने हेतु पत्र लिखा गया। उसके उपरांत दूसरा पक्ष भी मेरे पास मेरे कार्यालय में उपस्थित हुआ। उसने ये बताया कि यह फसल उसके द्वारा बोई गई है। हमने पुनः इस मामले की जांच कराई। पुनः गांव में हमारा राजस्व टीम गई, जहां पर कोटवार, सरपंच, मीडिया कृषक व ग्रामीण जनों द्वारा पुनः यह बताया गया कि निहाल सिंह पक्ष ने ही यह फसल को बोया है, उन्हीं का कब्जा है और उन्हीं के द्वारा इसको बोया गया है। वस्तु स्थिति स्पष्ट होने के बाद थाना प्रभारी द्वारा पुलिस उपलब्ध कराकर फसल को कटवाई गई। तो जो मीडिया में या जो सोशल मीडिया में इसका एक पक्षीय पक्ष चल रहा है, वो संभवतः पुलिस की कार्रवाई से क्षुब्ध होकर, क्योंकि उसके पक्ष में फैसला नहीं हुआ के कारण इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। और जहां तक प्रश्न इस विषय का है कि इसमें स्टे है, किसी माननीय वरिष्ठ न्यायालय में केस चल रहा है, यह बिल्कुल सत्य है कि वरिष्ठ न्यायालय में दोनों पक्षों का पुराना विवाद चल रहा है, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का स्टे नहीं है। धारा 145 कब्जे की बात करती है। स्वत्व के संबंधी मामला वरिष्ठ कार्यालय से निर्धारित होगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये आवेदक जो निहाल सिंह है, निहाल सिंह का जो पक्ष है वो जन सुनवाई में जिले में गया होगा। उसके क्रम में एक आवेदन वहाँ से मार्क होकर आया था, लेकिन हमने इसकी जांच 2 बार मौके की कराई। दोनों बार यह पाया गया कि निहाल सिंह के पक्ष द्वारा ही, जो जांच में ये सामने आया कि निहाल सिंह के पक्ष द्वारा ही जमीन को बोया गया, उसी का कब्जा है। दूसरा पक्ष किसी भी न्यायालय में पारित किसी स्टे आवेदन को हमारे समक्ष नहीं दिखा पाया। हमने उसको सुनवाई का भी अवसर दिया, वो हमारे कार्यालय में उपस्थित हुआ जो दूसरा पक्ष है, लेकिन वह किसी भी न्यायालय से इस जमीन पे काम रोके जाने या फसल कटवाने को रोकने के संबंध में किसी भी प्रकार का स्टे ऑर्डर नहीं दिखा पाया। अगला प्रश्न, अगर दोनों पक्षों के बीच मारपीट का है तो उसके संबंध में पुलिस स्वतंत्र है। हमने 107-16 जो पुरानी सीआरपीसी के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होती है वह भी कराई है। यदि आगामी कोई और इसमें मारपीट आदि की घटना हुई है तो पुलिस उसमें स्वतंत्र है, दोनों पक्षों के संबंध में कार्रवाई कर सकती है।